पहला होता है हमारा शॉर्ट कंफर्मेशन फॉर द बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश डाइवर्जेंस। पहला साइन होता है हमारा शॉर्ट कंफर्मेशन। सेकंड साइन होता है हमारा SR break, which is support resistance break. Okay. Third one will be हमारा moving average 200 support, which is EMA 200 support. And fourth one will be exit on support break. Okay. I've shared one chart with all of you right now. जो मैंने अभी एक चार्ट आप सभी लोगों के साथ शेयर करा हुआ। अब वो वाला चार्ट कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को, वो बताइएगा। सर इसमें कुछ डाउट था, पूछ लूं क्या? बोलो भाई। हाँ, इसमें ये बोल रहा था कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंट प्रीवियस है, ये जब ब्रेक करेगा इसके बाद हमें एंट्री लेना है क्या? मैंने चार्ट शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा। आप सभी लोगों को चार्ट नजर आ रहा है? आप एक बार चार्ट को पूरा पढ़िएगा और मैंने जो 4 पॉइंट्स दिए हैं वो नोट डाउन करिए। देखिए इसमें पहले तो बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुआ जब हमारा लोअर हाई बना और हायर हाई बना, राइट? और यहाँ पे हमारा जो पहले का था वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ओके, ठीक है। व्हेन हिट होता है, जब स्टॉप लॉस हिट होता है और हमें एक बियरिश डाइवर्जेंस मिल रहा होता है, मींस इट इज कन्वर्टिंग इनटू बियरिश, तो हम एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं, राइट? जब बियरिश मोड होता है तब हम शॉर्ट की एंट्री लेते हैं, राइट? तो हम एंट्री कहाँ लेंगे? यू कैन सी द कैंडल विच इज मेड देन द ग्रीन, और उसमें लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट एंट्री ऑन द नेक्स्ट कैंडल क्रॉसिंग द लॉज ऑफ द कैंडल, मींस इट इज द नेक्स्ट कैंडल अगेंस्ट द ग्रीन एंड आपको एंट्री लेनी है तब। और कहाँ एंट्री होगी? सीधा डायरेक्ट यहाँ पे, इस पे दिख रही है, where from the arrow is starting, right? Here we'll take the entry of this, okay? Then एंट्री तो यहाँ ले ली, ठीक है। फिर आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमें नजर आएगा, पहले तो शॉर्ट कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। देन आता है हमारा एसआर ब्रेक। एसआर ब्रेक क्या होगा देख लो, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ओके। एंड इस आपको इससे क्या पता चलता है? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटा हुआ है यहाँ पे, तो ट्रेड चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी एंट्री यहाँ पे हो रखी है, एग्जिट अभी नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये टूट जाता मींस इट गोज डाउन, मींस आपका रेजिस्टेंस टूट गया और वो नीचे जा रहा है। अब जैसे कि इफ आई से डैट की 49500 पे हमारा बीटीसी का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब होता है, इफ आई से डैट की देयर इज एन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, सपोर्ट बनने के लिए उसको ब्रेक करना होता है ऊपर जाने के लिए फॉर अ बुलिश वन, बट इट इज नॉट बियरिश वन। तो 49 से वो वापस नीचे गिरता है। आप सभी लोग बीटीसी को 4 दिन से देख ही रहोगे, वो 49500 जाता है और वापस से नीचे गिर जाता है, राइट? जब गिरता है तो आप उसमें शॉर्ट एंट्रीज पुट कर सकते हो अपने। रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी ब्रोकन, मींस अगर मैं बोलूं कि आप अभी यहाँ चल रहे हो, ओके, फॉर एन एग्जांपल यू आर मूविंग हियर, ठीक है, यू आर मूविंग हेयर, ठीक है। और ये है इसका रेजिस्टेंस, मींस यू आर ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट? इफ बीटीसी इज गोइंग लाइक दिस, तो ये वाला रेजिस्टेंस है, वापस नीचे जाना होता है, तो यू कैन टेक अ शॉर्ट एंट्री ओवर हेयर टू, ठीक है।
एक एंट्री इसके केस में, एक एंट्री यहां बन सकती है, ठीक है, दिस पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये वाली। अरे दिख जा, स्पॉटलाइट क्यों हो रहा है? हाँ ये रहा पेन, ये वाला, ठीक है, एंट्री यहाँ ली। अब ये मूव करता जाएगा, ऐसे नीचे जाता जाएगा, और ये वाला हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, सेकंड पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। अब ये चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। देन जब ये टूटता है तो एक ईएमआई सपोर्ट भी बनता है, विच इज एन इंडिकेटर, ठीक है, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर बोलते हैं उसे, ठीक है। वो जब टूटता है तो कौन सा टेस्ट करा जाता है? ईएमआई 200 सपोर्ट टेस्ट करा जाता है, ओके, विच इज दिस लाइन। आपको हमेशा बाइनेंस के ऊपर एक लाइन नजर आएगी ईएमआई करके, ठीक है, मूविंग एवरेज करके, ओके। 50 भी होता है, 100 भी होता है, 200 भी होता है, तो 200 वाला टेस्ट होता है, ठीक है, when the support and resistance is broken, ठीक है, when this test is done, ठीक है। जब ये वाला भी टूट जाता है हमें एग्जिट ले लेना, मींस दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ब्रोकन, मींस इट हैज टच दिस पॉइंट, तो यहीं पे एग्जिट हो जानी चाहिए आपकी, मींस एंट्री इज हियर एट दिस पॉइंट, मतलब कि पीछे जो आपको यहाँ पे एंट्री करवाई थी, और एग्जिट आपका यहाँ होगा। इसमें आपका मैक्सिमम चांस है, आपका 19% का गेन होता है सेल शॉर्ट पे। मैक्सिमम चांसेस कितने होता है? 19% ऑफ द गेन, ठीक है। जब आप ये वाला पूरा का पूरा वर्क कर रहे होते हैं उस पर, तो आपको नजर आ जाएगा, मींस एंट्री इज हियर एंड एग्जिट इज हियर। बियरिश कंफर्म होते ही आपका शॉर्ट एंट्री स्टार्ट हो जाती है, राइट। और एग्जिट कहाँ होती है? जब आपका ईएमए 200 सपोर्ट भी टूट जाता है। व्हाई आई से दैट डोंट बाय राइट नाउ, व्हाई आई से, आप बीटीसी को मैं रिस्की क्यों बोलता हूं अभी के लिए, आप बताओ, व्हाई, व्हाई आई से दिस थिंग, टेल मी, व्हाई इट इज रिस्की राइट नाउ, व्हाई आई से दैट इट शुड क्रॉस द 5800, व्हाई, एनी रीजन? कौन बताएगा रीजन? Why it is risky to trade when it has not reached the 5800? मतलब अभी तक 5800 नहीं पहुंचा है और उसको ट्रेड करने से मना करता हूँ, क्यों करता हूँ? कोई तो रीजन होगा, होगा, बताओ। वो एक जोन में घूम रहा है इसलिए तो नहीं कि बस वो 45 तक जाता है, फिर 49 से वापस आ जाता है, फिर 45 तक जाता है? नहीं, एनी अदर रीजन? या, EMA is the reason. It is not supporting EMA too. शॉर्ट लेना भी आसान नहीं होता, आप सभी लोगों को पता है, शॉर्ट लेना भी आसान नहीं होता। तो EMA 200 सपोर्ट भी टूटा हुआ उसका भी, तो एग्जिट ऑलरेडी ले रखे हम, इट इज ऑलरेडी बीन एग्जिट, राइट। अरे क्या हो रहा है इसमें, 2 मिनट रुको। अब ईएमए भी टूटा हुआ है, ठीक है, एंड कुछ भी हो सकता है, बुलिश या बियरिश, या नोबडी कैन टेल दैट कि जब ये ईएमए सपोर्ट टूटता है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ये लास्ट सपोर्ट होता है इसका, इफ यू से, जब ईएमए टूटता है, तो ईएमए जब टूट जाता है पूरा का पूरा, तो आपका वहां पे ट्रेड में बैठना आसान नहीं है, वोंट। दैट्स व्हाई वी से दैट की लेट इट क्रॉस 5800, मींस ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये ऊपर जाने दो, यहां से ऊपर जाने दो, देन वी कैन ट्रेड इजीली, तब ये वाला सपोर्ट काम करेगा। अभी तो ईएमआई पे चल रहा है ना, या, तो अब सिंपल सी बात है, ठीक है, फॉर एनी ट्रेड टू सर्वाइव ईएमआई सपोर्ट शुड वर्क, ठीक है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपकी ईएमआई सपोर्ट को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इफ इट इज ऑल्सो ब्रोकन यू कैन नॉट ट्रेड इन दैट, बिकॉज इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बुलिश एंड बियरिश बोथ, सो यू कैन नॉट जज एनीथिंग फॉर द बीटीसी। लाइक आज के टाइम पे, लाइक एक बार आज पंप आया, राइट, बट स्टिल इट हैज नॉट क्रॉस द लेवल ऑफ 5800, बिकॉज आई वुड से डैट कि मैंने एक चार्ट अभी भी शेयर करा था आप सभी लोगों से, राइट, कि
I am still at the point where the BTC has to go 44K. I'm still at that point because it has not crossed yet the 49, like 49,500 से ऊपर तक जाने की कोशिश पूरी है, बट वापस नीचे गिर जाता है. एंड आई वुड से दैट कि एक थिंग बताता हूँ कि दिक्कत क्या होती है बीटीसी की, जब बार बार आपको बार बार जा रहा है ऊपर, बार बार ऊपर जा रहा है, इट मेक्स मोर वीक. वो उसे और वीक बनाता है. लाइक इफ आई से दैट कि आई एम गोइंग बैक, फिर बैक, फिर बैक, फिर बैक, it is making this weak again and again, which is not good. It's not good. So the market to be like bullish mode में अगर वापस लाना चाहती है मार्केट, तो उसे EMA सपोर्ट पे रहना पड़ेगा. अगर ये बार बार टूटेगा, मींस मार्केट इज मोर डाउन, it goes more down. So is this point clear? Strong ये EMA नहीं, ये divergence clear? कैसे देखते हैं एक बार बताना प्रैक्टिकल. Practical. Okay. Like कैसे practical बताओ. माइनस दिखा दो कैसे दिखता है, कहाँ दिखता है. Okay, EMA दिखाऊं. Okay. कहाँ 200 स्पॉट दिख रहा है, कैसे हो. माइनस में जाओ. Okay. देखिए फिर से डैट की बीटीसी का ही ले लो. चलो ये देख लो, 3 लाइन दिख रही है. यहाँ पे 4 आवर में नहीं दिखेगा. मैक्सिमम यू शुड टेक 4 आवर चार्ट और 1 डे चार्ट. हियर इटसेल्फ 1 डे का है. ठीक है, ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये देखो, ये 3 लाइंस दिख रही हैं. पिंक लाइन इज EMA 10. ओके, ये वाली लाइन 5 है. तो ऐसे करके मैक्सिमम नीचे तक जब जो जाती है वो EMA 200 तक जाती है. मीन्स EMA 20 इज लास्ट. ये जो पर्पल है, ये देखो, ये लाइन EMA टेस्टिंग यहाँ से होती है. ट्रेडिंग व्यू में भी दिख जाएगा आपको. वेट, भाई मेरा एमए ईएमआई और डीएमए को लेके एक डाउट है, पूछूं? बोलो बोलो. जैसे हम जो टाइम फ्रेम लेते हैं तो कौन से टाइम फ्रेम में 1 डे, ईएमआई डीएमए? 1 डे. नहीं, मेरा डाउट ये है कि जब वेरियस टाइम फ्रेम हम देख रहे होते हैं तो कुछ तो जो है टाइम फ्रेम में बंदे कहते हैं ईएमआई लो, कुछ में कहते हैं डीएमए लो, कुछ में कहते हैं कि जो है ये एमए लो. तो उसका क्या फंडा होता है? भाई मेनली हम EMA सपोर्ट देखते हैं, राइट, फॉर अ मूविंग एवरेज. वो कितना एवरेज बेसिस पे चल रहा है, राइट. EMA किस लिए काम आता है आप बताओ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ EMA, पता है क्या? अब ये ईएमआई तो हो गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है. तो लीडिंग और एक्सपोनेंशियल, हाँ. लैगिंग के हिसाब लीडिंग और लैगिंग के हिसाब से देखा जाए तो ईएमआई रिएक्ट मोर फास्टर देन जो रिसेंट के वो होते हैं जी. मतलब अगर आपका जैसे 5 दिन का होगा तो ईएमआई जल्दी रिएक्ट करेगा उसको. या EMA सपोर्ट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइक लास्ट सपोर्ट. ठीक है, जब आपका 1 डे का चार्ट देखते हो ना, मेनली उसमें वर्क करता है. ओके, मेनली उसमें वर्क करता है आपका EMA सपोर्ट. ओके, जब आप इसको देख रहे होते हो, मेनली आपको डाइवर्जेंस के बेसिस पे ही नजर आता है. EMA तभी लिया जाता है जब आपको डाइवर्जेंस देखना होता है उससे, उसमें कि वेयर आई कैन मेक दैट EMA, कहाँ पे उसका सपोर्ट बन सकता है, कहाँ आई कैन मेक द अनदर सपोर्ट टू, राइट. तो EMA उस पे वर्क करता है. मेनली 1 डे के बेसिस पे चार्ट पे आपको काम आएगा ये, मेनली.
नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं वनडे का चार्ट देख के एंट्री लेता हूँ, ओके ठीक ओके। है, तो वनडे के चार्ट पे एमए देखूं, ईएमए देखूं? एमए भाई वनडे के बेसिस पे ईएमए देखो, 4 आवर 4 आवर्स में एमए देखो। इसका क्या रीजन होता है, ये जानना चाहता हूँ। इसका रीजन भाई, अब रीजन के बेसिस पे अगर आप लेके चल रहे हो, वनडे के बेसिस पे लाइक रिएक्शन ज्यादा पता लगता है, राइट? 4 आवर्स के बेसिस में तो थोड़ा सा ही पता लगेगा ना, तो यू कैन ओनली कैलकुलेट द मूविंग एवरेज इन दैट, राइट? फॉर एन एक्सपोनेंशियल बेसिस पे आपको ईएमआई लेना पड़ता है, दैट्स द थिंग। अब मुझे तो यही पता है भाई, हम तो इसी बेसिस पे लेते हैं। ओके यार, कुछ लोग डीएमए भी बोलते हैं, डीएमए क्या हुआ? डेली मूविंग एवरेज। हाँ, मीन्स डेली बेसिस पे जो मूव करता है, वो लेकिन कौन सी मेनली मेनली होती जब है? यूज करते हैं ना डीएमए एवरेज, ज्यादातर यूज नहीं आता। मेनली तो आपका जो एवरेज यूज होगा वो ईएमए ही होता है, और डेली बेसिस पे वो एमए आता है, विच इज 4 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट्स में एमए देखा जाता है। अब यहाँ पे ओके, ना बहुत सारे ठीक कंफ्यूज हो गए ठीक है। नहीं जब ये 58 पे पहुंच जाएगा तो इसमें क्या 200 लिखा आ जाएगा 20 की जगह? नहीं नहीं नहीं, हाँ, इट्स नॉट 20 ब्रो। इसमें 20 लिखा हुआ नहीं है। 20। दिखा रहा हूँ, वेट। मेनली वी यूज इन दिस ट्रेडिंग व्यू, वो लाइक जब आप ड्रॉ करने लग जाओगे ना पेनेंट्स वगैरह, तब आप उसको यूज कर सकते हो इजीली। जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न्स आएंगे ना आपके आगे, तब आप ईएमए उसमें ही घुसाना शुरू कर दोगे, देखना स्टार्ट कर दोगे। दिखाता हूँ, वेट। सबसे लास्ट वाला होता है वो भाई 200, जो आपको दिखा रहा था मैं। दिखा भाई, बाइवेट वाला आ रहा है। Okay, not an issue. इसको मैं कवर करता हूँ वापस पे, ठीक है? अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अभी ट्रेडिंग व्यू उसमें खोलना मुश्किल हो रहा है। इसको कवर करता हूँ बाइनेंस के अंदर ही वापस से, ठीक है? देन आई विल टेक दी पार्ट ऑफ दैट, आपका ईएमए वाला। ईएमए सपोर्ट आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है? जस्ट एक बार ये हो जाए। ओके।
देन नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा कवर होता है मीडियम डाइवर्जेंस वाला, मीडियम बियरिश डाइवर्जेंस। ओके, जब मीडियम डाइवर्जेंस हम पढ़ रहे होते हैं तो मेनली हमारा जो फर्स्ट पार्ट जो हमने बताया था विच इज हमारा डबल बॉटम वाला, राइट। डबल बॉटम वाला पार्ट हमने क्लियर करा था हमारा वीक वाले, सॉरी मीडियम वाले बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर, राइट। अब मीडियम जब बुलिश डाइवर्जेंस हम देख रहे होते हैं तो मेनली जब आप पार्ट क्लियर करते हो तो आपको डबल बॉटम नजर आएगा। तो आपको डबल बॉटम बुलिश में नजर आ रहा तो इसमें क्या नजर आना चाहिए? बट विल बी द अपोजिट ऑफ दिस, डबल टॉप। डबल टॉप। जब आप डबल टॉप देख रहे होते हो तो मेनली आपकी जो विक्स बनेंगी वो लंबी लंबी दो बनती हुई नजर आएंगी आपको। when you will find that your double top in that, okay, wait, I'm sharing one graph with you, देखना तो कहाँ गया होगा। So everyone has got one chart from my side. Everybody has got the chart from my side. कुलदीप भाई थे सिंह, मैं वेडिंग में आया हूँ। ओके भाई, कितनी शादियों में आओगे अब ये तो बता दो। मिल गया क्या? ये भी तो बता दो। फोन में हैंग होने लग जाता है आजकल तो। लाइक आई सेड दैट कि आपको उसका अपोजिट नजर आएगा आपको मीडियम डाइवर्जेंस के, मीडियम बियरिश डाइवर्जेंस के अंदर। लाइक आई सेड दैट कि डबल बॉटम फॉर्म होता है, राइट, ऑन द कैंडलस्टिक्स, तो इसमें डबल टॉप नजर आएगा। वही अगर मैं हायर लो, मतलब कि हायर लो उसमें फॉर्म होता है आरएसआई पे, तो आपको लोअर हाई इसमें नजर आएगा। दैट इज द ओनली इन दिस। बट इसमें एक और चीज फाउंड होती है विच इज अ थ्री साइंस ऑफ बी थ्री साइंस ऑफ मीडियम बियरिश डाइवर्जेंस। अब जो मीडियम बियरिश डाइवर्जेंस है तो उसमें जो थ्री साइंस होंगे, फर्स्ट विल बी द बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, यू कैन राइट दिस। Written. First one is bearish engulfing candle. Okay. Second one is retracement. Means जैसे हम रीटेस्ट बोलते हैं ना, राइट, एंड जब ब्रॉक ब्रेक मतलब कि नीचे चला जाता है तो उसे रीट्रेस लेवल पे जाने के लिए रीट्रेसमेंट होती है। ओके, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम देखी जाती है, साइन, इट विल बी अ बिग रेड कैंडल, बिग वॉल्यूम ऑफ रेड,
मींस सेल ऑफ की सबसे ज्यादा उसमें नजर आएगी, राइट। आप सभी लोगों को एक चार्ट आया होगा फ्रॉम माय साइड। ओके, देखो पहले मैंने क्या बताया था आपको कि एक बियरिश कैंडल फॉर्म होगी, राइट। यू कैन सी दिस, अ बियरिश कैंडल इज फॉर्म जो एक सपोर्ट लाइन को तोड़ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को तोड़ रही है, ठीक है। एंड और यहाँ पे आपको सिंपल सा नजर आ जाएगा कि एक ओवरहेड विक मिल रही है, मींस आगे वाली लाइंस मतलब कि और नीचे जाएगा, राइट। you can see this, a overhead wick is already being formed here, right। so सिंपल सी बात है, ये कंफर्म हो गया कि प्राइस नीचे जाएगा। according to this candle you already know that the price will go more down, so where you can get the entry on this bearish engulfing candle, फर्स्ट साइन ये होता है। पहला साइन तो आपका होगा डबल टॉप और लोअर हाई, ये होगा फॉर्म, ठीक है। इससे होगा कि आपका मीडियम डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है, मीडियम बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देन जब आप सेकंड पे जाओगे विच इज आपका एक कैंडल बनेगी विच विल बी अ पॉइंट ऑफ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। जब वो बन रही होगी मींस उसने एक सपोर्ट तोड़ा होगा, आपका जो सपोर्ट तोड़ा होगा वो आखिर जो कैंडल बनी होगी उस पे आप एक एंट्री ले सकते हो, ओके। हियर यू कैन टेक दैट एंट्री। देन हम चलते हैं, मींस आगे जो कैंडल्स बनेंगी एक और फॉर्म होगी विच विल बी लाइक, आपको सिंपल सा नजर आ जाएगा कि उसमें एक ओवरहेड विक बनी हुई है, ठीक है। you'll get one bearish engulfing candle first of all, then you will get an overhead wick। एक ओवरहेड विक जरूर मिलती हुई मिलेगी आपको इस वीक मतलब कि मीडियम वाले डाइवर्जेंस वाले चार्ट में, राइट। इट इज कंफर्म्ड हियर, राइट। देन इट इज गोइंग मोर डाउन, ठीक है। अब सेकंड वाला एग्जांपल है रिट्रेसमेंट, मींस द थिंग इज रिट्रेसमेंट वाला जो आपका फॉर्म हुआ है वो आपको वापस से एक लेवल पे वापस जाएगा, मींस जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इट विल रीटेस्ट, मींस रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर जाता है ना, तो वे वही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसे रीट्रेस लेवल बोलते हैं, मींस टेकिंग बैक टू एट द सेम लेवल। देन अगेन एन एंट्री कम्स, जब यहाँ पे मींस ये वाला जो आपका ये ऑलरेडी फॉर्म हो गया। विक से कंफर्मेशन कैसे मिला? विक से कंफर्मेशन ऐसे मिला लाइक जब भी हम एक हैमर कैंडल फॉर्म कर रहे होते हैं और एक ओवरहेड विक मिलती है, व्हेन द ओवरहेड इज विक मिलती है मींस पूरा का पूरा जो भी आपका ऊपर का फॉर्मेशन है मींस जितने भी डिमांड है वो सारी सेल ऑफ हो रही है वहां पे, ओके। मींस इट गेटिंग सेल ऑफ, ठीक है। तो आपकी ये ओवरहेड विक से पता लग जाता है कि आपकी कैंडल नीचे जाएगी, अगली वाली सारी कैंडल्स नीचे मिलेंगी आपको, देख सकते हो पूरे चार्ट में नजर आ जाएगा। कैन ऑब्जर्व द ओवरहेड विक वाली कैंडल्स, वहां से आपको री एंट्री मिल सकती है, ओके। अब समझ में नहीं आ रहा हो आई गेस, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या देखना है, बियरिश आपका डबल टॉप फॉर्म हो रहा है और लोअर हाई फॉर्म हो रहा है, जिससे आपको पता लग रहा है दिस इज अ मीडियम। नहीं आया समझ वाला वाला पार्ट भाई, आप एक और बार हैमर कैंडल पढ़ के देखो, ठीक है। और मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि अगर विक ऊपर फॉर्म हो रही है इट इज अ बियरिश वन, कंसिडर दैट पार्ट बैक, गो बैक एंड जस्ट रीड दैट हैमर वाली कैंडल जिसमें एक ओवरहेड बनती है। व्हेन यू गेट एन ओवरहेड विक दिस कंफर्म्स दैट कि आपकी अगली कैंडल सारी नीचे जाएंगी ही जाएंगी। प्लीज रीड दैट पार्ट। हैमर कैंडल जब नीचे फॉर्म होती है मींस लॉन्ग विक नीचे को बनती है तो ऊपर जाता है ना, राइट। एवरीबडी नोज दिस थिंग, पता है सभी लोगों को। जब हमारी कैंडल लॉन्ग विक नीचे को जाती है तब बुलिश होता है, अगर हमारी कैंडल ऊपर को विक बनती है तो हमारी अगली कैंडल क्या बनेगी, नीचे।
हाँ मींस नीचे सप्लाई जोन कवर होता है पूरा का पूरा, जो भी आपका होता है, ठीक है, आपका सारा जोन कवर होता है। मींस यहाँ से नीचे से हमने सब कुछ खरीद लिया तो वापस ऊपर जाना बनता है। वही अगर ओवरहेड विक बनती है तो उसका मतलब क्या होता है, नीचे जाना, मींस अगली लाइन नीचे जाएगी ही जाएगी। ये होते हैं कंफर्मेशन वाली लाइन, ठीक है। देन अगेन वी कम टू द प्राइस ऑफ लाइक सपोर्ट वाला लाइन हमारी टूट रही है, मींस द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी ब्रोकन, राइट। जब ये वाला टूटा मींस एक नीचे विक बनी और वापस से अगली कैंडल क्या बन रही है, ग्रीन। फिर नेक्स्ट पे जब आप देख रहे हो कि एक रीट्रेस लेवल बन रहा है, विच रिट्रेसमेंट क्या होता है, मींस इट विल टच दैट पॉइंट ऑफ योर सपोर्ट एंड लाइन, मींस जो अगली विक बन रही होगी जो आपका सपोर्ट होगा। लाइक इफ आई से दैट कि ये मेरा सपोर्ट है, ओके, एंड वन कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड हियर इटसेल्फ, ठीक है, अ हैमर कैंडल इज फॉर्म्ड एंड इट इज गोइंग टू बी दिस साइड, मींस उसको टच कर रही है, आपकी विक उसको टच कर रही है। सो सिंपल मींस दैट कि आपका वो रीट्रेस हुआ बट वो ऊपर तक नहीं गया, मींस इट विल नॉट एग्जिट देयर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मीनिंग सिंपल क्या होता है कि अगली कैंडल भी क्या होगी, सारी बियरिश ही होगी, ओके। मींस व्हेन यू इट हैज रीट्रेस एंड इट हैज नॉट ब्रोकन दैट पार्ट, मींस सपोर्ट लाइन हमारी टूटी नहीं है, सपोर्ट लाइन हमारी टूटी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारी शॉर्ट की एंट्री वापस हो सकती है, विच आई वुड से दैट की जो हमारा 5800 वाला पार्ट होगा उस पे हमारा वापस से एक, अगर वो रीट्रेस करके ब्रोक कर रहा है तो ठीक है, मींस 5800 वाला पार्ट आ रहा है हमारा, अगर बीटीसी का 5800 आ रहा है तो वहां पे हमारी एंट्री लॉन्ग कब होगी, जब वो उसको तोड़ देगा, मींस ऊपर चला जाएगा 5800 से ऊपर। वही अगर उसको टच करके वापस नीचे जा रहा हो अगली कैंडल में तो इसका मतलब सेम होता है कि इट इज गोइंग टू बी डाउन मोर, मींस वी हैव टू गेटिंग शॉर्ट मोर, ठीक है। अब शॉर्ट करने के लिए हमने एंट्री ली यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट एंट्री ली यहाँ पे, मींस इट इज गोइंग टू बी मोर डाउन, ठीक है। व्हेन इट इज गोइंग टू बी मोर डाउन देन यू सी, मतलब कि जब आपका ये टूट रहा होगा ना, इफ आई इस साइड डेट की सपोर्ट एंड सपोर्ट वाली लाइन जब टूटेगी आपको वॉल्यूम में एक हाई लेवल नजर आएगा, मींस यू विल गेट, सारी वॉल्यूम में चेक करोगे ना उसका सबसे बड़ा हाई लेवल होगा जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता है, मींस अ बिग कैंडल जो फॉर्म होती है उसके नीचे आपको, ये लाइट बंद करूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, डरा रही है मुझे, ठीक है। मींस देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑन दी ब्रेकडाउन कैंडल, वॉल्यूम सबसे बड़ा दिखेगा जब सपोर्ट टूटेगा, when the support is broken you will get an volume expansion in the first here itself, ठीक है। तो इसमें आप शॉर्ट मार सकते हो यहाँ पे एंड यू कैन टेक द एग्जिट ऑन द अनदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो उसके नीचे फॉर्म होएगा, मींस व्हेन यू सी द चार्ट आपका एक जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो अगला सपोर्ट पे जाता है, राइट। तो वेयर यू कैन एग्जिट इन बिटवीन टू, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो बीच में या फिर वापस से री एंटर ले सकते हो, बट आई वुड से दैट कि जब आपने एक एंट्री ले ली तो आप अगले सपोर्ट पे उसको बेच सकते हो जहां से वो बाउंस करता है बैक, राइट। सो जब वो उस पे लेवल पे पहुंचता है यू कैन डायरेक्टली से सेल दैट कॉइन एंड वही सपोर्ट पे आप लॉन्ग मार सकते हो वापस से, सो दैट यू कैन इजिली अचीव दैट डाइवर्जेंस, समझ रहे हो। इफ इट इज बियरिश, मोर बियरिश, मतलब वो वाला सपोर्ट भी टूटेगा, द सेकंड सपोर्ट विल बी आल्सो ब्रोकन, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम में परफेक्टली देख सकते हैं डाइवर्जेंस, नो ब्रो, यू कैन इजिली सी इन द वन डे चार्ट। मिनी टाइम फ्रेम्स में आपको ये डाइवर्जेंस बियरिश नजर नहीं आएगा, नेवर, always see the one day charts, okay, for these purposes. For the bullish divergence you can easily see the 4 hours too, but never ever for the bearish और आपका ये वाला जो पार्ट है वन डे वाले चार्ट्स में सबसे बेस्ट नजर आता, दैट यू, मतलब ये वाले जो आवर्स है ना, टाइम फ्रेम्स, यू कैन इजीली फोकस ऑन वन डे वाले चार्ट्स लेके जिया करो, क्योंकि अ ट्रेड इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वन डे, नॉट द 4 hours.
4 आवर्स में आप उसको ऑलरेडी बना रहे हो, मान लो प्रॉफिट्स बना रहे हो फॉर दी 4 आवर्स की, लेकिन मेनली जब भी चार्ट्स बनते हैं वो वन डे के बेसिस पे बनाते हैं मेनली। मैं मेन बता रहा हूं, मैं आपको सारे नहीं बता रहा हूं, मेन बता रहा हूं। मीन्स इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर 4 आवर्स देन टेक द 4 आवर्स, बट मेनली द डाइवर्जेंस इज सीन फॉर द वन डे, एक दिन पे दिखता है। That's the thing. So that you can easily see the volume part, you can easily see the retracement level, you can easily see the support level, and you can also see these candles. ये वन डे के बेसिस पे सबसे ज्यादा सही बनती है। मेनली मैं वन डे वाले पे ही देखता हूँ, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, 15 मिनट्स वाले में डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट्स वाले चार्ट में दे सी दी डाइवर्जेंस वाला पार्ट। When I was teaching, like मेरे पिछले बैच को जब मैं पढ़ा रहा था, ये ट्रेड तो हमारी फिर 7 डे चलेगी। नो, डाइवर्जेंस इज सीन, ठीक है, ट्रेड नहीं ले जा रहे हम, डाइवर्जेंस देखने के लिए चार्ट देख रहे हैं। एंट्री और एग्जिट आप ले सकते हो, बट मेनली आप वन डे का चार्ट देखा करो। एंड सच बताऊं तो इस डाइवर्जेंस की वजह से आपका मेन जो प्रॉफिट्स बनता है वो सबसे हाई बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब पंप करने का टाइम आता है ना, लाइक इफ आई से दैट देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, तो पंप का जब टाइम आता है ना पंप का, तो वो अच्छा खासा पंप करता है एक साथ, वो आपको सारे मानुभाव सारे तोड़ते हुए मिलेगा। लाइक इन द अक्टूबर, 1 अक्टूबर को बताता हूँ, पूरी जब पिछले साल जो साइकिल चल रही थी, जब पूरी साइकिल चल रही थी, अक्टूबर का महीना फर्स्ट डे, उस दिन आपको एक पंप नजर आया होगा फॉर द फर्स्ट टाइम बैक। मार्केट उस दिन सबसे पहले पंप करी थी। डू यू नो द रीजन? बिकॉज द एंड पॉइंट ऑफ द डाइवर्जेंस वाज द फ्रॉम द आपका सितंबर वाला पार्ट। सितंबर में पूरा डाइवर्जेंस कंप्लीट हुआ था, एंड उसको फॉर्म करने के वापस ऊपर जाने के लिए पंप आपको नजर आ गया होगा। पूरे अक्टूबर के महीने में इट हैज रीच्ड टू द लेवल ऑफ 70K। सो डाइवर्जेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, ठीक है। इफ यू सी द मार्केट साइकिल राइट नाउ, मार्केट साइकिल मेनली फोकसेस ऑन दीज पार्ट्स ओनली, ठीक है, मेनली इस पार्ट पे फोकस करती है कि कहां आपका रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। दे ऑलवेज सी द रिवर्सल वाला पार्ट वेयर यू कैन सी द रिवर्सल। इफ आई से दैट कि मेरे को रिवर्सल देखना, मेनली आई विल सी इन दीज चार्ट्स विच इज वन डे चार्ट्स। ओके, सो इज मीडियम वाला क्लियर? डबल टॉप हायर, आपका लोअर हाई क्लियर है? दिस चार्ट इज क्लियर? इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप यस। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी बोलो। कि ये हमें चार्ट देखना वनडे में, तो ये जो जैसे जैसे ये फॉर्म हुआ, इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी, ये भी वन डे की बनी है क्या? पूरी सभी हाँ। वनडे की कैंडल है? हाँ, तो ये फिर मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, ये ट्रेड हमारी कब तक चलेगी? हमें फिर इस तरीके से हम एग्जिट लेंगे तो? मिनिमम 7 to 8 डेज देखते हैं सर। अच्छा, इतने दिन चलेगी? ऑफ कोर्स। ठीक। तो आपने आज तक क्या ट्रेड बस एक दिन की करी है क्या भाई? नहीं, इतनी लंबी अभी तक गई नहीं ना, मैं इसलिए पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था। You can easily hold for 30 days too, brother. हाँ ठीक है, ठीक है। स्पॉट होगी ना सर? ये क्या? स्पॉट ट्रेड होगी ना? क्यों भाई स्पॉट ट्रेड क्यों होगी? शॉर्ट कभी स्पॉट ट्रेड में होती है क्या? नहीं शॉर्ट नहीं होता। ठीक बात है। तो फ्यूचर इतनी लंबी चलती है? 7-8 भी दिन? चलती है भाई, 30 डेज भी चलती है फ्यूचर। ठीक है। Some people see that कि भाई स्पॉट ट्रेड होगी, भाई स्पॉट ट्रेड में शॉर्ट का होता है, आप ये बताओ यार। अरे सर वो याद नहीं रहा मेरे, तो ध्यान मतलब उतर गया। तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया ना फ्यूचर 30 दिन तक चलेगी या 7 दिन तक चलेगी। भाई यहाँ पे चलती होगी सर, 1.5 आपकी महीना हो गया चलती फ्यूचर में, देख लो। एक बंदा बैठा है यहाँ पे, 1.5 महीना हो गया फ्यूचर में, हमसे पूछो। पूछो भाई, पूछो उनसे पूछो। उनको क्या 1.5 चीज? महीना हो गया 70K पे लेके बैठे हुए हैं वो।
अच्छा, फ्यूचर की है। फ्यूचर की कॉल होल्ड करके बैठे भाई, अच्छा, यू कैन सी। ठीक है। ओके, रिस्क एक से कम मतलब यू कैन होल्ड टिल डेथ। अरे भाई जवानी चली जाएगी, होल्ड टिल डेथ। जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा है, 26 दिन। हाँ 26 दिन, लेकिन 26 दिन का जो भरपाई होती है ना, वो बहुत अच्छी भरपाई होती है। चलो ठीक है, लेकिन मैं अगर ये बोलूँ ना कि आपका जब मेनली जब कवर अप होता है, मैं एक ट्रेड लेके बैठा था सितंबर में, ठीक है, ठीक है। जब मैंने एक सितंबर में ट्रेड लेके डाला था, और एंड इट वाज अ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट लेके बैठा हुआ था, एंड sudden there was a small pump which was worth of $1,000 in BTC, okay, and I was in loss of around $100 के आसपास का लॉस चल रहा था। Then I was waiting for 1 week to be made to be downward side, and I was ready to close at that time because I was already knowing it is going to pump on the 1st October itself. Then I sold it in $4 minus and taken the trade back into that point itself and did the long that day itself. उस दिन सोलाना की ट्रेड भी चली थी, एंड सोलाना में आराम से आपको लगा लो $600 के आसपास प्रॉफिट बनाया था मैंने। वही नेक्स्ट डे इटसेल्फ आई डिड द AVX वाली कॉल, उस पे भी आराम से $1200 का प्रॉफिट आया। देन अगले दिन ही एक और कॉइन पंप करा था विच वॉज डॉट, ठीक है, डॉट पंप करा था। देन अगेन डॉट में आराम से आपके $200 आए। पूरे अक्टूबर के महीने में ना इतने सबने इतने खासे अच्छे खासे प्रॉफिट छापे होंगे, आई गेस सारे के सारे प्रॉफिट्स में थे उस टाइम। नाउ दे क्राई बिकॉज दे कांट सर्वाइव दिस पीरियड टू। सम पीपल सर्वाइविंग उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई मेरे से सर्वाइव नहीं हो पा रहा। आई सर्वाइव्ड होल ईयर फॉर इट। मैंने एक कॉइन को मैंने मतलब कि मैक्सिमम कितना होल्ड करके आपको बताता हूँ, मैंने पूरे 2 महीने होल्ड कर रखा था, पूरे 2 महीने। एंड वाई आई क्रिएटेड टू मेनी अकाउंट्स, वाई, बिकॉज एक ट्रेड से ना आप उतना प्रॉफिट निकाल सकते हो जितना आपका मन करता है। आपकी अगर एक ट्रेड माइनस में चल रही है ना, आपको मैंने पूरी टेक्निक बता रखी है जिससे मैंने बनाए थे सेम। So the thing is, surviving is most important in this. If you can't survive, you lose many things. Because sometimes people used to break the rules. Sometimes, हाँ चलता है, where you cannot add more and more and more. But hitting a stop loss is most recommendable at that point period of time. Right? If I say that कि if I'm using that price या पर मैं अगर उस चीज को यूज कर रहा हूँ, then I'm using it for the other purpose too, right? So maintaining those two accounts are easy. It's not difficult at a point period of time. But एक में अगर आपका ऑलरेडी माइनस में चल रहा था, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। That's the thing. मैंने एक बार क्या किया था, इसमें लॉन्ग क्लोज करके मैंने शॉर्ट में एंट्री ली थी इस फोन में, ओके, शॉर्ट की एंट्री ली थी, इसको माइनस में क्लोज किया था, अराउंड $10 माइनस में क्लोज किया था, एंड इसमें जब शॉर्ट में कमाया था मैंने $200 के आसपास छाप दिया था इसमें। सो द थिंग इज, पिन पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम पे आपको ट्रेड लेनी पड़ती है। hedge mode is something new? No, it's not new. It's a technique which is normally used by us right now, and it's mainly used when जब हम एक ट्रेड माइनस में होते हैं, mainly used when, ठीक है, somebody has wrote that Sol is equal to iPhone, yeah, वो एक Sol की ट्रेड से आया था ये, ठीक है। So getting into some minus, don't need to worry,
जस्ट सी द परसेंटेज एंड मेक इनटू द अनदर 4। अब जैसे कि मेनली मैं बताता हूँ आपको, मेनली टेक्निक कौन यूज करता है आज के टाइम पे। हाँ, मैंने क्वेस्ट भाई को देखा बहुत बार वो वाले टेक्निक अपनाते हुए, बहुत बार देखा। मेनली यूज टू द सेम थिंग। एक माइनस में चल रहा है, दूसरा पूरा प्लस में करके वो क्लोज करता है। एंड नाउ नोबडी वेट्स फॉर 50 और 100, कोई वेट नहीं करता होगा। हमेशा हर कोई किस पॉइंट पे क्लोज कर देता है उसे, मेनली 20, 30, 40। 20 भी आ रहा है, हाँ भाई मैं इतने में ही खुश हूँ। ऐसे होता होगा आप सभी लोगों के साथ। जब मैं होता था, जब रिस्की मार्केट चल रही होती, आई यूज्ड टू क्लोज इन जस्ट 20% मैक्सिमम। और 20% इज बतेरा। जहां आपने अगर $300 लगा रखे हैं, आपका आराम से उसका आ जाता। सो डू लाइक मेक सम वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। हर ट्रेड कॉल मेरे पे डिपेंड होकर नहीं बनती। हर ट्रेड कॉल मेरे पे डिपेंड होकर नहीं बनती, बिकॉज सम ट्रेड कॉल्स कैन बी टेकन बाय योर साइड इटसेल्फ, और वो परफेक्ट जाएगी। परफेक्ट। खुद ले खुद ले सकते हो ये शॉर्ट की कॉल्स, खुद अभी भी मार्केट में बता रहा हूँ। नहीं जाएगा 5800, नहीं जाएगा। अब जितनी मार्केट चल रही है ना, आपकी 49,500 पे क्लोज हो जाएगी और वापस कल नीचे मिलेगा आपको सब कुछ। PTC is not going to be cross in this month, क्रॉस नहीं मारेगा। बार बार टेस्ट होएगा 49,500 पे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब BTC आपको आराम से 44K मिलेगा। जब 44K टच करेगा, देन आई कैन से दैट की मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश, दैट पॉइंट इटसेल्फ। अभी तक पॉइंट नहीं आया। 46 गया, आप सभी लोगों को पता है, इट हैज गॉन 46, 45 भी गया। कल तक 45 आ चुका था, राइट। लेकिन अभी तक 44 नहीं आया, तो 44 आना बाकी। 44 आएगा, ठीक है। 44 का जब आ जाएगा, तब मैं आराम से बोल सकता हूँ BTC कैन क्रॉस द लेवल ऑफ 5800। कल BTC दूसरे बाइनेंस एक्सचेंजेस में 40 to 42 के गया था। एनीबडी नोस अबाउट इट? चलो, मेरे को तो नहीं पता भाई कौन से एक्सचेंज में गया था, ये तो बताओ। टेलीग्राम पे अपडेट आया था। मोस्टली मैंने तो यही देखा है भाई कि नो, 44K will be max, and Binance is not controlled by any other person, but एक ही एक्सचेंज है जो ठीक ठाक चलता है और पे तो वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलता है, मैनी वेरिएशंस। बाईबिट पे देख लेना, सबसे ज्यादा वेरिएशन मिलेगा। एंड वही मैं बताता हूँ आपको, व्हेन लाइक बेट वाज लाइक 2021 इन लाइक 21 का था लास्ट ईयर में, 22 हिट किया था उसने। बाइनेंस में उसकी वैल्यू 15 नजर आ रही थी, एंड उस पे वो 22 हो चुका था वजीर एक्स पे। तो बहुत लोगों ने पैसे कमाए, बहुत बहुत पैसे कमाए लोगों ने वजीर एक्स पे बेच के। ऐसे लोग स्वैप करते हैं काफी टाइम। तो तभी तो वजीर एक्स का अकाउंट भी बनवा रखा था मुझे, क्योंकि बहुत बार मजा आता है उस पैसों को थोड़ा बढ़ाने में मैनी टाइम्स आई यूज्ड टू, ठीक है। तो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं होता हर बार होगा, कभी कभी, ठीक है। सेशन यही एंड होता है, बाकी लोग रोटी भी खाने हैं, है ना। वीक एंड स्ट्रांग दोनों क्लियर हो गए आप, सॉरी मीडियम एंड स्ट्रांग दोनों क्लियर हो गए। इज स्ट्रांग एंड मीडियम क्लियर आता है। एक का ही ऐसा है, बाकी लोग सो जाते हैं, कहते हैं भाई हमें तो नहीं समझ में आया, हम बाद में पूछेंगे आपसे, हम आपका व्हाट्सएप हैंग करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछेंगे। हाँ, एक बार वापस देखना होगा, देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप हैंग कर जाता आजकल, हैंग इतना करता कि एक तो मैं एक्चुअली आईफोन में बस ऐसे ही यूज करता हूँ, नॉर्मल पर्पस फॉर फोटोज एंड ऑल।
इंस्टाग्राम चला लिया एंड एवरीथिंग, बट ये होता है व्हाट्सएप के लिए, ऐसा हैंग करता है। मतलब कल एक्चुअली मेरे, ओके ओके, टुडे ओनली आई विल शेयर दिस, somebody is saying BTC 58 पहुंचा दो, तब नहीं होगा।